तो आज हम कान्हा जी का मनपसंद भोग मेवा पाक घर पर ही बनाएंगे। ये एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। स्टेप बाय स्टेप इस मेवा पाक की रेसिपी को मैंने आपके साथ फॉलो किया है और आप इसको एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपका जो मेवा पाक है ना वो बहुत अच्छे से बन करके तैयार होगा। तो एक कढ़ाई में हमें भारी तले की एक कढ़ाई लेनी है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसमें मैं लगभग 1/4 कप बादाम, आधा कप के करीब काजू लिए हैं और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैं इसको बहुत कम घी में फ्राई करने वाली हूँ। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको अच्छे से बराबर चलाते हुए इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं हल्के हल्के। तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब मैं इनको निकाल लूँगी और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप किशमिश। तो किशमिश मैंने उसी घी में ही अच्छे से फ्राई की है। इस तरीके से ये हल्की सी फूल जाएगी और लेकिन जब ये ठंडी होगी ना तो ये वापस से अपनी ही जगह पर आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने किशमिश को भी अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लिया है और किशमिश को भी निकाल लिया है। अब वापस से उसी घी में हमने मखाने लिए हैं। तो मखाने की क्वांटिटी मैंने लगभग 1 कप के करीब ली है। आप चाहे तो 1 से 1.5 कप भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा ही बनाना था, लेकिन थोड़े थोड़े में ही ये काफ़ी ज़्यादा बन करके तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेवा डाली जाती हैं। तो यहाँ मैं मखानों को हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, मतलब ये टूटने तक इनको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको हल्का सा और भी ऑयल में इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारी ही जो मेवा ली है ना उनको मैंने हल्का हल्का ही अच्छे से भूना है। तो इस तरीके से देखिए मखाने जब टूटने लगेंगे तब हम मखानों को भी प्लेट में निकाल लेंगे और सारी ही चीज़ों को मैंने उसी ही प्लेट में निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पर टोटल आधा कप देसी घी लिया है और मैंने जो देसी घी लिया है ना वो बिल्कुल भी पूरा नहीं लगा है, मतलब आधा कप से आधा भी नहीं गया है। अब मैंने इसमें लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी और लिया है क्योंकि इसमें हमें गोंद डालना है। तो ये मैं गोंद भी मेवा पाक में डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। और गोंद को भी हमने लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए भून लेना है जिससे कि ये फूल करके तैयार हो जाते हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं। तो मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से ही भून लिया है और इस तरीके से भून जाएंगे तब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब इस गोंद को मैंने साइड में दूसरी प्लेट में निकाला है। तो देखिए गोंद भी हमारे कितने अच्छे से भून करके तैयार हो गए हैं। अब उसी घी में हमने यहाँ पर खसखस डाला है। अगर आपके पास खसखस ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। और डाल देंगे हम इसमें खरबूजे की मींगे। तो खरबूजे की मींगे मैंने जो ली है ना वो लगभग 1/4 कप के करीब है और इनको हम चटकने तक अच्छे से भून लेंगे और हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक हमें इनको भून लेना है। अब इसी खसखस और मींग के साथ हमने ग्रेट किया हुआ सूखा गोला लिया है जिसको मैंने पहले से ही ग्रेट करके रख लिया है और इसको भी अच्छे से हमें 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। अब इसको हमें दूसरी प्लेट में निकाल लेना है। तो इस तरीके से सारी ही चीज़ों को हमने बहुत हल्के से घी में भून लिया है। इसको हम साइड रख देंगे और यहाँ मैंने जो मेवा को भूना है ना वो हमने इस तरीके से ली है। अब हमने जो काजू है, बादाम है और मखाने हैं इनको हल्का सा क्रश करना है। तो अगर आपके पास बड़ा खल्लड़ है तो आप उस पर भी क्रश कर सकते हैं। और साथ में हमने गोंद और जो सफ़ेद इलायची है फ्लेवर लाने के लिए इलायची भी डालेंगे, तो इनको भी हमें कूट लेना। तो यहाँ मेरे पास छोटा वाला ही खल्लड़ है तो इसमें ही मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इनको अच्छे से कूट लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो गोंद है ना उसको अच्छे से कूट लूँगी। ये गोंद फूलने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गोंद तो आप मेवा पाक में ज़रूर से डालिएगा, फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से क्रश करना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है और आपको इसको ग्राइंडर जार में नहीं चलाना है। हल्का हल्का कूट करके ही इसको क्रश करके ही मेवा पाक बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने जो गोंद है ना वो सारा ही अच्छे से 2 बार में कूट लिया है, मतलब हल्का सा क्रिस्टल जैसे इसको रखा है मैंने। और अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके बादाम और काजू को एक साथ हल्का सा क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो इनको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। इनको कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने इनको खल्लड़ से ही इस तरीके से कूट लिया है। और इसी तरीके से मैंने मखानों को भी अच्छे से कूट लिया है। तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही ये कूट करके तैयार हो जाते हैं। और थोड़ा सा मेरा वीडियो ऐड मतलब ऑन करने से रह गया था तो ये पार्ट जो है मेरा स्किप हो गया था। सारी चीज़ों को मैंने कूट लिया है और जो प्लेट में मैंने साइड में गोला, खसखस और मींग रखी थी ना उसको मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और इसी तरीके से सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। और अब हमने इलायची डालना रह गया है तो हम इसमें इलायची का पाउडर भी डालेंगे। तो इलायची पाउडर को मैं अच्छे से कूट करके ही बिल्कुल फाइन पाउडर बना करके ही इसको ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने इलायची को अच्छे से कूट लिया है और जो इसकी छिक्किल थी ना तो उनको मैंने साइड कर दिया है और इस तरीके से एकदम फाइन बना करके
तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो है सफ़ेद काली मिर्च। तो अगर आपके पास काली मिर्च डालना नहीं चाहते हैं तो आप मत डालिएगा, लेकिन सफ़ेद काली मिर्च जो है ना वो बहुत ज़्यादा आँखों की रोशनी के लिए फ़ायदा भी करती है, तो इसीलिए मैंने इसको डाला है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हमने चाशनी बनानी है, तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 बड़ा कप शुगर लिया है और 3/4 कप पानी लिया है, और इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से चाशनी बनाने तक इसको हमें पकाना है। तो यहाँ हम साइड में मेवा पाक बनाने के लिए थाली में ही जमाने वाले हैं, तो इस तरीके से थाली को घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और यहाँ हमारी एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हार्ड एक तार बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। अब हमने जो सारी ही मेवा को अच्छे से सेट करके रखा था ना, तो वो इस चाशनी में हम डाल देंगे, और इस स्टेज पर आपको फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और इसको बराबर अच्छे से लगातार चलाते हुए अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेना है। मतलब इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी बिल्कुल अलग नहीं रहनी चाहिए, चाशनी मतलब अच्छे से मेवा में मिक्स हो जानी चाहिए, तभी आपकी जो है ना मेवा पाक जम करके तैयार होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से चला लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फटाफट से जल्दी से एक थाली में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। थाली को आपको पहले से ही ग्रीस करके तैयार करके रखना है, इससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने फटाफट दूसरी थाली में इसको ट्रांसफ़र किया है, और इसको मैं जमने तक छोड़ दूँगी। अच्छे से सबसे पहले इसको हमें सेट करना है, पूरी थाली में अच्छे से फैला लीजिए। जिस तरीके से हम बर्फ़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से पूरी ही थाली में अच्छे से इसको जमा लीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा कड़छी में लग गया है तो आप उसको स्पैचुला से निकाल लीजिए। स्पैचुला हो तो आप स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से दबा दबा करके सेट कर लीजिए। ये थोड़ा गर्म होता है इस स्टेज पर, इसीलिए आप इसको थोड़ा केयरफुली ही कर कर तैयार कीजिए। तो मैंने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से हाथों से दबा लिया है, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपको लगता है सेट नहीं हो पा रहा है तो हल्का सा घी का हाथ लीजिए, बहुत हल्का सा, तब आप इसको ऊपर से हथेली की मदद से सेट कर लीजिए। और यहाँ मैंने इसको स्पैचुला की मदद से ही अच्छे से सेट किया है। और अब मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। वैसे तो ये 1 से 1.5 घंटे में ही अच्छे से सेट हो जाती है, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी नाइट में शूट की थी, तो थोड़ा लेट हो गई थी, और बच्चों को भी नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, तो मैंने इसको इस तरीके से ही छोड़ दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने इसको देखा है तो यह काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसको कट करूँगी। तो आप चाहे तो इसको जमाने के बाद भी हल्का सा गरम में भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है, और तो मैं इसको हाथों मतलब ठंडी होने के बाद ही अच्छे से कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने नाइफ़ की मदद से ही अच्छे से इसको कट कर लिया है, बहुत अच्छे से कट हो जाएगी। पीस आप अपने अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने इसके जो पीस किए हैं ना, वो थोड़े बड़े बड़े ही किए हैं। वैसे इसके कोई पीस नहीं कट किए जाते हैं, इसको आप थाली से पूरा भी निकाल लीजिए, और छोटे छोटे इसके हाथों की मदद से भी इसको तोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने थोड़ा वीडियो में दिखाने के लिए इसके थोड़े बड़े बड़े ही पीसेस कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसके कितने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, और एकदम बर्फ़ी की शेप में निकल करके तैयार हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो मेवा पाक आपका घर पर ही बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बाज़ार के मेवा पाक समझ नहीं आते हैं कैसे बनते हैं, लेकिन आप घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं, बाज़ार से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो आप इसको इस तरीके से बना करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने ना इसको सारे ही स्पैचुला की मदद से अच्छे से निकाल लिए हैं, ये काफ़ी अच्छे से निकल करके तैयार हो जाते हैं। मैंने ये सोचा था थोड़ी छोटी प्लेट में इसको बना करके तैयार करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा में ही ये इतना ज़्यादा बन जाता है, तो ये थोड़ा मैंने इसको बड़ी थाली में ही बना करके तैयार किया है। तो यहाँ मैंने इसके सारे ही पीसेस निकाल लिए हैं, और आप देख सकते हैं इसके एक एक पीसेस सारे ही बढ़िया निकल करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और बस सबसे पहले आप कृष्ण कन्हैया का जन्माष्टमी पर भोग लगाइए, उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिए। तो यहाँ मैंने ये जन्माष्टमी स्पेशल बना करके तैयार की है। आई होप। और देखिए इसका एक पीस कितना शानदार लग रहा है, मतलब हमारी जो सारी ही मेवा है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हुई है, बहुत शानदार बनी है, बहुत स्वादिष्ट लगेगी खाने में। आप इसको एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने इसको स्टोर करके रख लिया है, आप इसको स्टोर करके महीने भर के लिए इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की मखाना मेवा पाक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और बनाइए, एंजॉय करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।